रोनन हबीब की चर्चा भावात्मक बुद्धि, एक कौशल जो हमारे विद्यार्थियों में हो। भावात्मक बुद्धि पर चर्चा करते हुए रोनन हबीब बताते हैं कि कैसे भावात्मक बुद्धि उनके जीवन में एक दिशा दिखाने वाले यंत्र की तरह रही है और अर्थशास्त्र विषय को पढ़ाते हुए छात्रों में भावात्मक बुद्धि बढ़ाने वाले कारकों के प्रति कक्षा में विद्यार्थियों को जागरूक कर उनकी भावात्मक बुद्धि में वृद्धि करते हैं। ये अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हुए बताते हैं कि इनका स्कूल काफी बड़ा होने के कारण अक्सर रास्ता भूल जाते थे और इनके दोस्त मजाक में कंपास, एक दिशा सूचक यंत्र, तोहफे में देने की बात करते थे। आगे ये कहते हैं कि आप जानते हैं वे सही थे, मुझे उस वर्ष एक कंपास की ही आवश्यकता थी, लेकिन एक कक्षा से दूसरी कक्षा तक ले जाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा कंपास जो मुझे अधिक खुशहाल और अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए अपना रास्ता खोजने में मदद करे। इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान के संघर्ष की चर्चा करते हुए यह भी बताया कि कंप्यूटर शिक्षा इन्हें पसंद ना होते हुए भी ज्यादा सुरक्षित नौकरी होने के कारण पढ़ाई के साथ संघर्ष कर रहे थे। तब इनकी दोस्त ने इन्हें समझाया कि भविष्य में लक्ष्य प्राप्ति को लेकर आज संघर्ष करना या परेशान और नाखुश रहना क्या सही है? क्यों ना ऐसी पढ़ाई करें जिसे पढ़ने में आनंद और दिलचस्पी हो। इन दो वाक्यों से भावात्मक बुद्धि को जोड़ते हुए ये कहते हैं कि हमारे जीवन में भावात्मक बुद्धि एक कंपास, दिशा सूचक यंत्र का काम करती है और यह दिशा निर्देश देती है कि क्या जीवन के उद्देश्य सही हैं और उन्हें कैसे उपयुक्त ढंग से चुनना है। इसी समझ के अनुसार इन्होंने कंप्यूटर शिक्षा की बजाय अर्थशास्त्र को चुना और अब शिक्षक बनकर कक्षा में पढ़ाते समय भावात्मक बुद्धि को काफी अहमियत देते। अपनी वार्ता में आगे यह बताते हैं कि भावात्मक बुद्धि का कौशल बहुत जरूरी है और गूगल समेत बहुत सी कंपनियों ने अपनी जरूरी कौशल संबंधित लिस्ट में इसे शामिल किया है, मगर शिक्षा में हम भावात्मक बुद्धि के कौशल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे पाठ्यक्रम स्कूलों में भी लाने की जरूरत है जो छात्रों के लिए आपसी सकारात्मक संबंधों में और समाज के लिए फायदेमंद हो। ये चाहते हैं कि छात्रों में ऐसा कौशल हो जो उनके लिए मददगार हो, जैसे डैनियल गलेमन की भावात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से हम भावनाओं को उचित रूप से लेबल करने और हमारी स्वयं की सोच और भावनात्मक व्यवहार को निर्देशित करने के लिए उपयोग करते हैं। हमारे व्यवहार में इस तरह के फैक्टर्स शामिल हों, जैसे आत्म जागरूकता, समाज के प्रति सहानुभूति, स्वयं नियमन प्रेरणा। यह बताते हैं कि उनकी कक्षा में छात्र जो लगभग 18 साल के नवयुवक होते हैं, वे काफी मेहनती और स्मार्ट होते हैं, मगर ये अपनी भावनाओं से काफी बेमेल और तनाव में होते हैं क्योंकि उनमें अपने सामाजिक संबंधों की समझ की कमी होती है। वक्ता आगे कहते हैं कि ये जानते हैं कि वे विषय नहीं पढ़ाते बल्कि विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और उनके समुदाय को महत्व देते हैं। वे ये भी चर्चा करते हैं कि कैसे हमें तनावपूर्ण स्थिति में अपने तनाव को कम करने के लिए लंबी सांस लेना, अपने मन को तनावपूर्ण माहौल से भटकाना, स्वयं को शांत रखना आदि जानना और इस्तेमाल करना आना जरूरी है। भावात्मक बुद्धि से हमें प्रेरणा में रहने या प्रतिकूल स्थिति से निपटने, दूसरों को सहानुभूति के भाव के साथ जानना और समझना, सिर्फ दूसरों को दोष न देना आदि समझना और अपने व्यवहार में सम्मिलित करना जरूरी है।
सभी समस्याओं का हल आपके पास हो यह जरूरी नहीं है। उस कार्य को कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है जो काम आप किन्हीं कारणों से नहीं कर पा रहे हैं, उन दूसरे विशेषज्ञों और समूह को प्रेरित करना आना भी जरूरी। इसलिए संगठनों, कंपनी और उद्योगों में इस हुनर को एक अहम स्थान दिया गया है। और नेतृत्व के साथ भावात्मक बुद्धि का भी नेता में होना एक मुख्य मांग रहती है। इसीलिए सभी बड़े बड़े संगठन आमतौर पर भावात्मक बुद्धि में और वृद्धि करने के लिए समय समय पर अपने कर्मचारियों के लिए भावात्मक बुद्धि पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहते हैं। स्कूलों में और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों में शिक्षा के दौरान ऐसे कार्यक्रमों को आधुनिक शिक्षा में काफी महत्व दिया जा रहा है, जो स्वयं को नियमन और नियंत्रण में रखने के लिए सामाजिक भावनाएं व शारीरिक विकास के लिए अति आवश्यक है। इसलिए सामाजिक और भावनात्मक बुद्धि का कार्यक्रम कुछ देशों के स्कूलों में काफी प्रसिद्ध है। और ऐसे एक कार्यक्रम के बाद 668 स्कूलों से लिए गए डेटा विश्लेषण पर आधारित नतीजों में यह पाया गया है कि 50% बच्चों में उनका पढ़ाई का नतीजा सुधरा, 44% बच्चों ने कम स्कोर के कारण स्कूल नहीं छोड़ा, 63% बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया। मनोविज्ञान में भावात्मक बुद्धि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। एक, बुद्धि की बजाय भावात्मक बुद्धि को जल्दी सीखकर ज्यादा प्रखर बनाया जा सकता है और प्रशिक्षण और अनुभवों में हम बेहतर भावात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। दूसरा, स्कूल, महाविद्यालय और कार्यालयों में कार्य प्रदर्शन में बुद्धि के साथ साथ और भी बहुत सारे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भावात्मक बुद्धि उन कारकों में से एक है जिसे हम प्रशिक्षण के द्वारा सीखकर अपने कार्य प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। आधुनिक शिक्षा में छात्रों में आत्मज्ञान, खुशी, भावात्मक बुद्धि को समझने के आयामों को शिक्षण प्रणाली में शामिल करना शिक्षा का लक्ष्य माना जा रहा है। अगर हम शिक्षा में इन्हें शामिल करते हैं तो हम नई पीढ़ी के लोगों को अधिक सहानुभूति, अधिक शांति और खुशी, सहयोग व रचनात्मकता की ओर अग्रसर देखेंगे।